हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी मेरी तरह बहुत अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑल ए आर बी, नो ए आर सी, ऑल सी आर डी। लो जी बना देते हैं। ऑल ए को हमने बी कर दिया, ऑल ए आर बी, नो ए आर सी। लो जी नो ए को सी कर देते हैं और ऑल सी आर डी। लो जी ऑल सी आर डी कर दिया हमने। ऑल ए आर बी कर दिया, नो ए आर सी कर दिया, ऑल सी आर डी कर दिया। ठीक है, चलो अब देखते हैं। ऑल बी कैन बी डी, यानी कि पूरा का पूरा बी डी में आ सकता है क्या? सोचो ज़रा, आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। आप कहोगे कि यार ये तो इस बी की तो दुश्मनी हो गई डी से। ये बात तो बिल्कुल आप जायज़ कहोगे कि भाई बी का जो ये वाला हिस्सा है, इस बी की दुश्मनी इस डी के किसी ना किसी हिस्से से है। देखो, बी के कुछ हिस्से की दुश्मनी डी के कुछ हिस्से से है, लेकिन ऑल बी कैन बी डी इसलिए हो सकता है कि जो पूरा का पूरा बी है ना, उसकी दुश्मनी इस हिस्से से थोड़ी ना है। तो हम यहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे, कहीं भी डाल देंगे, यानी कि पूरा का पूरा बी डी में इस हिस्से को छोड़ के और बाकी के हिस्से में जा सकता है। तो ऑल बी कैन बी डी बिल्कुल सही होगा। लो यही कर देते हैं, बिल्कुल सही होगा। नो ए आर डी, भाई नो ए आर डी बिल्कुल गलत होगा यार। नो ए आर डी, जो दिख रहा है वो सही है, जो नहीं दिख रहा वो गलत है। फालतू का दिमाग नहीं लगाना। नो ए आर डी के लिए ए और डी में ऐसा रिश्ता होना चाहिए था। ए और डी में ऐसा रिश्ता कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ए और सी में दिख रहा है, यानी कि ये बिल्कुल गलत हो गया। अगला सवाल है सम ए आर डी। सम ए आर डी बिल्कुल गलत है भाई। सम ए आर डी के लिए तो ए और डी में ऐसा दिखना चाहिए था, ऐसा नहीं दिख रहा। जो दिखता है वो सही है, जो नहीं दिख रहा दिमाग नहीं लगाना, वो गलत कर देना है। सम डी कैन बी ए। देखो भाई, डी के कुछ हिस्से को ए में डाल के देखते हैं। डी के इस हिस्से से तो ए की दुश्मनी है, लेकिन बाकी के डी के हिस्से से थोड़ी ना दुश्मनी है। तो डी का ये कोई भी हिस्सा ए में डल सकता था, यानी कि सम डी कैन बी ए हो सकता था, क्योंकि दुश्मनी सिर्फ इस हिस्से से है, बाकी के हिस्से से दुश्मनी नहीं है। तो सम डी कैन बी ए सही होगा। अगला सवाल है ऑल डी कैन बी ए। मैं अभी यही बोलने वाला था, सवाल ही दिख गया भाई। ऑल डी कैन बी ए गलत होगा, क्योंकि डी के इस हिस्से से ए की दुश्मनी है। जब दुश्मनी होगी तो पास नहीं जाएंगे, दूर ही रहेंगे। डी के इस हिस्से से ए की दुश्मनी है, मतलब कि डी का ये वाला हिस्सा ए में नहीं जा सकता, मतलब कि पूरा डी नहीं जा पाएगा, कुछ हिस्सा जा पाएगा डी का। लेकिन यहाँ तो पूरा पूछा था ऑल डी कैन बी ए, तो ये हमारा गलत। नो बी आर सी, भाई नो बी आर सी, जहाँ डायरेक्ट रिश्ता दिखेगा वही सही मानना है। डायरेक्ट नहीं दिख रहा, दिमाग नहीं लगाना, गलत कर देना है। तो नो बी आर सी के लिए तो कुछ ऐसा रिश्ता दिखना चाहिए था, ऐसा हमें नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो हम गलत कर देंगे। अगला सम बी आर सी। सम बी आर सी फिर वही बात है। देखो, ऐसा कुछ डायरेक्ट रिश्ता दिखता ना अगर बी और सी में, तो बात बनती। ऐसा तो रिश्ता दिख ही नहीं रहा, रिश्ता नहीं दिख रहा तो गलत। खत्म हो गया सवाल। चलो जी, ये सवाल देखते हैं। ये स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है। स्टेटमेंट देख लेते हैं सबसे पहले। ऑल ए आर बी, तो जिसके साथ ऑल होगा वो छोटा और दूसरे वाला बड़ा। अब अरे ऑल बी आर सी, अब मतलब बी छोटा हो जाएगा और सी उससे बड़ा हो जाएगा। अगला कह रहा है ऑल सी आर डी, मतलब अब सी छोटा हो जाएगा और डी उससे भी बड़ा हो जाएगा। सर्कल ही सर्कल बन गए, कंसेंट्रिक सर्कल्स बन गए। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। ठीक है जी, अब देखते हैं कंक्लूजन। पहली कंक्लूजन है सम ए आर डी। बिल्कुल ठीक है यार, जब पूरे का पूरा ए डी है तो सम ए आर डी भी होगा। अब आप ये मत सोचना कि सर आपने तो कहा था डायरेक्ट रिश्ता नहीं दिख रहा, ये वाला दिमाग मत लगाओ, गलत मत कर देना इस चीज़ को। इसमें ये देखो, जब पूरे के पूरा ए डी है, पूरे का पूरा ए डी है, तो सम ए आर डी कुछ हिस्सा भी तो डी होगा ही ना। जब पूरा का पूरा ए डी है तो कुछ हिस्सा ए का भी डी होगा ही होगा। तो ये हमारा सही हो गया। अगला कह रहा है सम डी आर ए। बिल्कुल ठीक है यार, ये देखो ये पूरा का पूरा डी है, तो इसमें थोड़ा सा हिस्सा ए भी तो है ना। डी का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो ए भी तो है, तो ये हमारा सही हो गया। अगला है ऑल ए आर डी। ऑल ए आर डी बिल्कुल ठीक है, ये ए छोटा है, उसके अंदर पूरा का पूरा डी है, तो ऑल ए आर डी हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये गलत होगा क्या? नहीं, ये ठीक होगा, ऑल ए आर डी ही है। अगर इसकी जगह ऑल ए आर बी होता तो ये गलत होता। तो ये गलत कैसे हो जाता? क्योंकि स्टेटमेंट कैन नेवर बी कंक्लूजन। चलो, ऑल डी आर ई। ई तो है भी नहीं भाई इसमें, तो ये गलत हो गया। ई जब है ही नहीं सवाल में और यहाँ दे दिया तो इसका मतलब ये गलत है। ई सवाल में नहीं था, ई यहाँ पे दे दिया गया, यानी कि ये गलत हो गया। चलो अपने सिलोजिज्म के आखिरी पड़ाव यानी कि आखिरी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं,
जो कि है ईदर और का केस। अब ईदर और के केस में हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना होता है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है इसके एग्जाम में आने की। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले तो 3 कंडीशंस होनी चाहिए। वो 3 कंडीशंस अगर हैं तभी हम ईदर और लगा सकते हैं। वो 3 कंडीशन क्या हैं? वो 3 कंडीशन ये होंगी कि सिर्फ जो चीज़ें रॉन्ग होंगी, जो चीज़ें गलत होंगी, उन्हीं चीज़ों पर ईदर और लगेगा। कभी भी किसी भी सही स्टेटमेंट पे, जैसे अब तक जितना हमने पढ़ा है पूरा चैप्टर, उसमें जो जो हमारी स्टेटमेंट सही आई थी उन पे कभी भी ईदर और नहीं लगेगा। जो हमारी स्टेटमेंट्स गलत आई थी, रॉन्ग आई थी, उन्हीं पर ईदर और का केस लग सकता है। अब आपको जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि जितने हमने पिछले क्वेश्चंस करे हैं उनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जहां ईदर और का केस लग सकता था, लेकिन उनमें मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। अब तक आपका पुराना वाला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो अब ईदर और लगाएंगे। ईदर और के नए क्वेश्चंस तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। आप अपने पुराने जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उनमें जाकर भी देखना कि किसमें ईदर और का केस लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दी कि जब चीजें गलत होंगी, रॉन्ग होंगी, तभी ईदर और का केस लग सकता है। दूसरी ये होती है कि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा वो सेम होना चाहिए। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी कि जैसे मैंने बोला सम पेन आर ब्लैक और मैंने बोल दिया नो पेन इज ब्लैक, तो इन दोनों में ही पेन और ब्लैक है ना। पहले में है सम पेन आर ब्लैक और दूसरे में है नो पेन इज ब्लैक। तो जो पेन और जो ब्लैक है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इन दोनों में सेम हो गई, तो इन दोनों में ईदर और लगता अगर ये दोनों स्टेटमेंट गलत होती। लेकिन अगर मैं बोल दूं सम पेन आर ब्लैक और मैं बोल दूं नो पेन इज ग्रीन, तो ईदर और नहीं लग सकता क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल गया। पहले में तो पेन और ब्लैक था, दूसरे में पेन और ग्रीन आ गया। तो यहां से ये पता चल गया कि जब दो सेम चीजें होंगी, जैसे कि ए इज बी, नो ए इज बी, मतलब कि दोनों सेम चीजें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। और पहली मैंने आपको बताई थी कि दोनों चीजें गलत होनी चाहिए। तीसरी स्टेटमेंट ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री केसेस होने चाहिए। ये 3 चीजें अगर आपकी ट्रू है तभी ईदर और लगा सकते हो। पहला, गलत होनी चाहिए आपकी स्टेटमेंट तभी लगेगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम। और तीसरा, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अब देखो इन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को समझते हैं। ये पहला पेयर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। यानी कि जब एक स्टेटमेंट सम की हो और दूसरी स्टेटमेंट नो की हो तब लग सकता है हमारा ईदर और का केस। ये पहला केस है, इसमें देखते हैं क्या होगा। देखो इसको ना वैसे तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि सम और नो में लगता है, सम और सम नोट में लगता है, ऑल और सम नोट में लगता है। इसको भी याद करने का एक ट्रिक होता है बेसिक सा, वो मैं आपको भी आगे बता दूंगा। देखो जब सम और नो का केस होगा उसमें ईदर और हर तरह से लग सकता है। ये देखो, ये मैंने आपको इसलिए समझाने के लिए बनाया है कि जब दोनों ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे हो या जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्रॉस में हो। यानी कि मान लेते हैं पहली स्टेटमेंट थी सम पेन आर ब्लैक और दूसरी स्टेटमेंट थी नो पेन इज ब्लैक। अगर ये दोनों आपके गलत होते तो ईदर और लग जाता। अब इसमें क्या था, सम पेन आर ब्लैक मतलब पेन पहले आया ब्लैक बाद में आया, और नो पेन इज ब्लैक में भी पेन पहले आया ब्लैक बाद में आया। यानी कि दोनों सेम सीक्वेंस में है तो लग रहा था। वो सेम सीक्वेंस बताने के लिए तो मैंने ये लाइन बनाई है, यानी कि वो दोनों सेम सीक्वेंस में है। अब मान लो पहली स्टेटमेंट तो होती कि सम पेन आर ब्लैक और दूसरी स्टेटमेंट होती नो ब्लैक इज पेन। तो इनमें थोड़ा चेंज हो गया ना। पहले में तो हो गया सम पेन इज ब्लैक मतलब पेन पहले आ गया ब्लैक बाद में आ गया, और दूसरी होगी नो ब्लैक इज पेन, इसमें इंटरचेंज हो गया, ब्लैक पहले आ गया और पेन बाद में आ गया। यानी कि वो दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रॉस में आ गए। तो क्रॉस में भी लग सकता है ये वाला केस। आगे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो और आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। अब ये अगला केस आ गया सम सम नॉट में। जब एक स्टेटमेंट सम की हो एक सम नॉट की हो, दोनों गलत होंगी तो इधर और लगेगा, और इसमें भी ऐसे ही सेम सीक्वेंस में भी लगेगा और क्रॉस सीक्वेंस में भी लगेगा। अब ये तीसरा केस आता है ऑल और सम नॉट का। इसमें सिर्फ सीधी सीक्वेंस में लगेगा, इसमें क्रॉस में नहीं लगेगा। यानी कि अगर पहली स्टेटमेंट है ऑल पेन आर ब्लैक और दूसरी स्टेटमेंट है सम पेन आर नॉट ब्लैक तो लग सकता है। लेकिन अगर पहली स्टेटमेंट है ऑल पेन आर ब्लैक और दूसरी स्टेटमेंट है सम ब्लैक आर नॉट पेन, अब यहां नहीं लग सकता क्योंकि पहले में पेन ब्लैक आ गया और दूसरे में ब्लैक पेन आ गया, इंटरचेंज हो गया, तो यहां नहीं लग सकता। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो क्लैरिटी बढ़ेगी। देखो ये आपको याद हो जाएगा इजीली, सम नो सम सम नॉट ऑल सम नॉट। अगर फिर भी याद नहीं होता, मैं कैसे याद करता था, मैंने अपना जो ट्रिक बनाया था थोड़ा याद करने के लिए। देखो सम का मतलब ये एक पॉजिटिव चीज है, सम का मतलब पॉजिटिव है कुछ, और नो का मतलब नहीं, यानी कि ये नेगेटिव चीज है। नो का मतलब नहीं और सम का मतलब सम पॉजिटिव है। और जो ये सम है ना ये आधी अधूरी पॉजिटिव है, जो ये ऑल है ये पूरी पॉजिटिव है। ऑल भी पॉजिटिव है, सम भी पॉजिटिव है, सम आधी अधूरी पॉजिटिव है, ऑल पूरी पॉजिटिव है। तो इसमें ये और ये नो पूरा नेगेटिव है, तो आधा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव।
पूरा पॉजिटिव आधा नेगेटिव। ये मैंने अपना एक तरीका बना रखा था, कभी कंफ्यूजन हो तो आप भी बना सकते हो। देखो फिर से देख लो, आधा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव, पूरा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, ये याद करने का तरीका था। आप नहीं करना चाहो याद तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बताया है, आपको नॉर्मली इससे भी याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे क्वेश्चंस पर चलते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। चलो जी क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है। सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर आपको अब तक बनाना आ गया होगा। ऑल पेन आर पेंसिल, तो ऑल वाला छोटा बनाते हैं, ये पेन बन गया, दूसरे वाला बड़ा बनाते हैं पेंसिल। सम पेंसिल और रबड़, सम के केस में हम ऐसे बनाते हैं, हमें पता है। नो रबड़ इज नेस्ट, नो के केस में हम ऐसे बना देते हैं। अब देखते हैं जी कंक्लूजन। सम पेन और आर, ये आर का मतलब रबड़ है, इतना बड़ा मेरे को लिखना पड़ता है यार, मैं आलसी आदमी हूँ इसलिए मैंने आर लिख दिया। एन या मैंने लिख दिया नेस्ट, ये एन का मतलब नेस्ट है, आर का मतलब रबड़ है। ये मैंने पेन पूरा इसलिए लिख दिया ताकि पेन और पेंसिल में आपको कंफ्यूजन ना हो। वैसे कहीं पेंसिल है ही नहीं कंक्लूजन में, हर जगह पेन ही है। देखते हैं, चलो पहली कंक्लूजन है सम पेन आर रबड़। देखो भाई सम पेन और रबड़ के लिए तो पेन और रबड़ दोनों ऐसे दिखने चाहिए थे, हमें ऐसे कहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। और जो चीज नहीं दिख रही होती है वो गलत होती है, हमें पता है। जो दिख रही है वो सही है, फालतू का दिमाग हमने लगाना नहीं। नो पेन इज नेस्ट, अब भाई नो पेन इज नेस्ट में तो पेन और नेस्ट ऐसे दिखने चाहिए थे, कहीं दिख रहे हैं? हमें कहीं भी नहीं दिख रहे। जो नहीं दिखता वो गलत होता है, फालतू का दिमाग नहीं लगाना। नो पेन इज रबड़, नो पेन इज रबड़ के लिए पेन और रबड़ ऐसे दिखने चाहिए थे, कहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। जो नहीं दिखता उसको गलत करते हैं, फालतू का दिमाग नहीं लगाते। ऑल पेन आर नेस्ट, ऑल पेन आर नेस्ट भी नहीं दिख रहा मेरे को तो कहीं, और जो नहीं दिखता उसको हम गलत ही करेंगे, तो इसको हमने गलत कर दिया जी। मतलब कि यार ये तो सारे ही गलत हो गए, और जब सारे ही गलत हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? अब तक तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम करेंगे, अब हम लगाएंगे इधर और। तो अब तक पिछले जितने भी क्वेश्चन करे हैं उनमें भी काफी क्वेश्चंस में इधर और के केस लग रहे थे। पीछे जाकर देखना और लगाना इधर और के केस, और मेरे को बताना आपसे लगे या नहीं लगे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना हमारे इंस्टाग्राम पर। अब देखते हैं इधर और के केस। इधर और के लिए मैंने आपको जो जो बताई हैं, एक तो ये बताया है कि सब गलत, मतलब जो जो गलत होगा उसमें लग सकता है, यानी कि ये सारे गलत है तो सभी में लग सकता है, देखेंगे किसमें लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम, और उसके बाद जो आपको मैंने वो बताया है कि ऑल होगा और सम नॉट होगा, सम होगा और नो होगा। तो अब देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें सम दिख रहा है। सम का किसके साथ लग सकता है? सम का लग सकता है नो के साथ। ठीक कह रहा हूं ना, सम का नो के साथ लग सकता है ना। तो सम का हम देखते हैं नो के साथ। अब सम पेन और रबड़, तो नो कोई ऐसे देखेंगे जहां पेन भी हो और जहां रबड़ भी हो। सम का नो के साथ लगेगा, और नो ऐसा ढूंढो जहां पेन भी हो और रबड़ भी हो, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तो इसमें तो आ गया पेन इज नेस्ट, यानी कि इसमें तो लग ही नहीं सकता, इसमें तो रबड़ की जगह नेस्ट आ गया। ये ठीक है भाई, इसमें आ गया पेन इज रबड़। तो अब ये सम ये नो, ये वाली सिचुएशन हमारी हो गई पूरी। ये गलत, ये गलत, ये वाली भी हमारी पूरी हो गई। और जो तीसरी कंडीशन है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, पेन रबड़, ये भी पूरी हो गई। और सम नो में आपको पता है चाहे ऐसे हो सब्जेक्ट चाहे ऐसे हो सब्जेक्ट, इसमें तो ऐसे ही है, यानी कि पेन की जगह पेन है, रबड़ की जगह रबड़ है। अगर उल्टा भी होता ना, यहाँ रबड़ होता और यहाँ पेन होता तो भी लगा देते इधर और, क्योंकि अभी आपको बताया था कि सम और नो में सीधे भी लग जाते हैं, क्रॉस भी लग जाते हैं। आप देख लेना, यानी कि ईदर वन, ये स्टेटमेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ईदर 1 और 3, ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब देखते हैं कुछ और भी लग रहा है क्या। सम का तो नो के साथ लगता था, तो नो ये वाला गलत हो गया, इसका हमने लगा दिया। अब ऑल का किसके साथ लगेगा? ऑल का लगेगा सम नॉट के साथ। सम नॉट कहीं हमारे पास है ही नहीं, तो यानी और कुछ नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा आइदर 1 और 3। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन स्ट्रक्चर बनाते हैं। सम पेपर आर पेन, ये पेपर कर दिया, ये पेन कर दिया। सम में ऐसे ही बनाते हैं। सम पेन आर माइक, लो जी पेन को माइक कर देते हैं। सम माइक आर नोज, लो जी बन गया सम पेपर आर पेन, सम पेन आर माइक, सम माइक आर नोज। अब देखते हैं कंक्लूजन। सम पेपर आर नोज, पेपर और नोज के लिए डायरेक्ट ऐसा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए था, ये पेपर ये नोज, ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा। जो भी नहीं दिखेगा यानी कि गलत हो गया। नो माइक इस पेपर, नो माइक इस पेपर में माइक ऐसे होना चाहिए था, पेपर ऐसे होना चाहिए था, नहीं दिख रहा यानी कि गलत। नो नोज इस पेपर में भी नोज ऐसे और पेपर ऐसे कहीं भी नहीं दिख रहा यानी कि गलत। ऑल नोज आर पेपर में नोज ऐसे पेपर ऐसे, ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा यानी कि गलत। अब सब कुछ गलत हो गया,
तो अब इधर और देखेंगे, इधर और के लिए 3 स्टेटमेंट होती हैं। एक तो सिर्फ जो चीज़ें 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, 3 कंडीशन होती हैं। एक तो जो चीज़ें गलत होंगी सिर्फ उन पे लगेगा, जो गलत है इसमें तो सारा ही गलत है, मतलब हम सब पे चेक करके देख सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, देख लेंगे। तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो हमारा बनेगा, सम का, नो का, सम और नो का, सम और सम नॉट का, ऑल और सम नॉट का। अब देखते हैं जी सम का किसके साथ बनता है, सम का बनता है नो के साथ। अब सम पेपर और नोज है तो नो ढूंढो जिसमें पेपर और नोज हो। इस नो में तो माइक और पेपर है तो लग नहीं सकता, इस नो में नोज और पेपर है। इसमें पेपर और नोज था, इसमें नोज और पेपर था, यानी कि इसमें तो क्रॉस हो गया, पेपर यहां पहुंच गया, नोज यहां पहुंच गया। अब समझे सीधा और क्रॉस का मतलब, ये सम पेपर और नोज है, ये नो नोज पेपर है, तो इसमें क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया। अगर यहां भी पेपर होता और यहां पे नोज होता तो ये सीधा होता, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, ये वाला पेपर यहां पहुंच गया, ये वाला नोज यहां पहुंच गया। और सम और नो में तो ये क्रॉस लग रहा था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कंडीशन बताई थी वहां लग सकता था ये, तो यानी कि इधर 1 और 3। एक तो ये हो गया जी हमारा आंसर। आगे देखते हैं कुछ और भी बनता है क्या। अब सम और नो के केस में तो हमने देख लिया, कुछ बात ही नहीं बनी, सिर्फ इसमें और इसमें बनी, और कहीं नहीं बन रही बात। अब ऑल का किसके साथ लगता था, ऑल का लग सकता था सम नॉट के साथ, लेकिन सम नॉट तो यहाँ कहीं पे है ही नहीं हमारा, तो बस खत्म आंसर। आंसर आपका सिर्फ यही आएगा, आइदर 1 और 3। अगर यहाँ सम नॉट का भी कोई केस होता तो ऑल के साथ चेक कर लेते, मतलब जो आपको कंडीशन बताई है बस आपने वो चेक करनी है। चलो जी देखते हैं, स्टेटमेंट है, इतनी सारी कंक्लूजन है, देखते हैं क्या करना है। स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑल पेन और पेंसिल, ये हो गया अपना पेन, ये हो गया अपना पेंसिल। नो पेन इज रबड़, सम रबड़ आर माइक। चलो जी बन गया, ऑल पेन और पेंसिल, नो पेन इज रबड़, सम पेन और माइक। अब कंक्लूजन देखते हैं। पहली कंक्लूजन है सम पेंसिल आर नॉट रबड़। आर नॉट, सम पेंसिल आर नॉट रबड़ में क्या ट्रिक मैंने आपको बताया था, उसको उसमें डाल के देखो, पेंसिल को रबड़ में डाल के देखो। क्या आपका पूरा का पूरा पेंसिल रबड़ में डल सकता है? नहीं डल सकता। आपका पूरा का पूरा पेंसिल रबड़ में नहीं डल सकता, नहीं डल सकता, यानी कि ये सही हो गया। सम नॉट के केस में मैंने आपको ट्रिक बताया था, जो चीज नहीं डल सकती वो सही, जो डल सकती है वो गलत, यानी कि उल्टा करना है। जो नहीं डल रहा वो सही है, जो डल रहा है वो गलत है। अब पेंसिल पूरा का पूरा रबड़ में नहीं डल सकता, क्योंकि पेन और रबड़ नॉट में है, पेन और रबड़ दुश्मनी में है, और पेन पेंसिल का ही पार्ट है, यानी कि जो पेंसिल का जो ये वाला हिस्सा है ये रबड़ में नहीं जा पाएगा क्योंकि दुश्मनी में था। इसी वजह से पेंसिल पूरा रबड़ में नहीं डल सकता, और नहीं डल सकता तो वो सही होगा। आपको बताया है, ट्रिक समझाया था पहले, सम नॉट के केस में जो नहीं डलेगा सही होगा, जो डल जाएगा वो गलत होगा। अगला है सम रबड़ आर नॉट पेंसिल। देखो भाई, क्या रबड़ पेंसिल में डल सकता है? बिल्कुल डल सकता है भाई, बिल्कुल डल सकता है। रबड़ तो सिर्फ पेंसिल के इस हिस्से से दुश्मनी में है, रबड़ पेंसिल के इस हिस्से से यानी कि पेन से दुश्मनी में है, रबड़ और पेन लड़ाई में है, नॉट में है। तो रबड़ को अगर हमने डालना होता तो यहाँ डल जाता, यहाँ डल जाता, यहाँ डल जाता, कहीं भी डल जाता पेंसिल में, यानी इस हिस्से को छोड़कर कहीं पर भी डल सकता है, और कहीं पर भी डल सकता है। डल रहा है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सम पेंसिल आर नॉट माइक। देखो भाई, क्या पेंसिल माइक में डल सकता है? बिल्कुल डल सकता है। अब आप कहोगे कि पेंसिल और माइक का ये वाला हिस्सा तो दुश्मनी में है, तो कोई बात नहीं भाई, हम इस हिस्से में नहीं डालेंगे ना, पेंसिल का ये वाला हिस्सा और माइक का यही वाला हिस्सा तो दुश्मनी में है, तो हम पेंसिल के हिस्से को माइक के इस हिस्से में डाल देंगे कहीं पर भी। तो डल रहा है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब अगला है सम माइक आर नॉट पेंसिल। देखो भाई, क्या माइक डल सकता है पेंसिल में? बिल्कुल डल सकता है। माइक का सिर्फ ये वाला हिस्सा पेंसिल के सिर्फ इस वाले हिस्से से दुश्मनी में है, तो जो पूरा का पूरा माइक होगा वो यहाँ 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 कहीं भी डल जाएगा। बस इस हिस्से से दुश्मनी में था ना, और किसी हिस्से से तो दुश्मनी नहीं है, तो इस हिस्से को छोड़कर और कहीं पर भी डल सकता है, और डल रहा है तो हम उसको गलत कर देंगे। अब कह रहा है सम माइक, ये सम नॉट वाला केस बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से समझना। कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना इंस्टाग्राम पर, क्योंकि आपको पता है, कमेंट कर देना चाहे इंस्टाग्राम पर भेज देना, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको ट्रिक पहले समझा रखा है। अगला देखो, सम माइक आर नॉट रबड़। क्या माइक रबड़ में डल रहा है? सम माइक आर नॉट रबड़। माइक तो डल सकता है पूरा का पूरा रबड़ में, कोई दिक्कत नहीं है, माइक और रबड़ तो दुश्मनी में है ही नहीं, तो पूरा का पूरा डालना चाहे तो डल सकता था, और अगर डल सकता था तो गलत। ऑल पेंसिल आर रबड़।
ऑल पेंसिल और रबड़ तो मेरे को कहीं नहीं दिख रहा। ऑल पेंसिल और रबड़ तो तब होता जब ये पेंसिल होता और ये रबड़ होता, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा। जो ना दिख रहा हो वो गलत, फालतू का दिमाग नहीं लगाना। ऑल रबड़ और पेंसिल, ऑल रबड़ और पेंसिल में रबड़ ये होना चाहिए था, पेंसिल ये होना चाहिए था, कहीं भी नहीं दिख रहा। जो ना दिख रहा हो वो गलत। चलो जी अब देखते हैं। अब हमारा 1 तो सही हो चुका है, 1 ट्रू हो चुका है, बाकी सारे गलत हो गए हैं। तो अब गलत वाले में हम देखेंगे, और गलत वाले में कंडीशंस आपको पता ही है हमने क्या क्या देखनी है। जो हमारी 3 कंडीशंस होती है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाली, एक जो गलत होंगे, और एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाली। देखो जी स्टार्ट करते हैं। ये इतने सारे सम है गलत में और कम वाले ऑल है गलत में। तो जो कम वाला होगा ना, हमेशा हम कम वाले से शुरू करेंगे ताकि हमारा समय बचे। हमें अपना समय बचाना है, समय सबसे ज्यादा कीमती है, समय खराब नहीं करना। ज्यादा वाले से शुरू नहीं करेंगे, कम वाले से शुरू करेंगे। कम वाला है ऑल पेंसिल और रबड़। अब ऐसा सम नोट ढूंढो जिसमें पेंसिल भी हो रबड़ भी हो। लो जी पहला ही मिल गया, इसमें रबड़ भी है और पेंसिल भी है, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ी है, ये क्रॉस में है। ये वाला पेंसिल यहाँ चला गया, ये वाला रबड़ यहाँ चला गया, यानी कि क्रॉस में आ गया। और ऑल और सम नोट वाला क्रॉस में नहीं लग सकता, ऑल और सम नोट वाला क्रॉस में नहीं लग सकता। चेक कर लेना, मैंने स्टार्टिंग में समझाया था इसके, जब आइदर और समझाना स्टार्ट किया था तो समझाया था ऑल और सम नोट सिर्फ सीधा ही में लगेगा, क्रॉस में नहीं लगेगा। तो नहीं लग सकता भाई। अब यहाँ पेंसिल तो है रबड़ नहीं है, यहाँ भी पेंसिल तो है रबड़ नहीं है, यहाँ रबड़ है पेंसिल नहीं है, यानी कि छठे वाले का किसी के साथ नहीं लग रहा इधर। और अब देखते हैं भाई 7वां वाला। इसमें रबड़ है पेंसिल है, वही रबड़ और पेंसिल ढूंढते हैं। लो जी यही मिल गया रबड़ और पेंसिल सम नोट में, और यहाँ सिधाई में है। रबड़ की जगह रबड़ है, पेंसिल की जगह पेंसिल है, यानी कि सिधाई में है। तो इसमें लग जाएगा हमारा 2 और 7, ये तो लग गया जी हमारा। अब और कहीं है रबड़ और पेंसिल? कहीं भी नहीं था, अभी तो हमने चेक किया था, रबड़ और पेंसिल कहीं था ही नहीं। तो हमारा आंसर हो गया इधर 2 और 7 एंड 1, क्योंकि एंड 1 तो हमारा पहले ही सही हो गया था। तो आइदर 2 और 7 एंड 1 ये आंसर होगा इस सवाल का। चलो जी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सम मेडिसिन आर कैप्सूल, ये हमारा मेडिसिन हो गया, ये हमारा कैप्सूल हो गया। नो कैप्सूल इज पिल, सम पिल्स आर इंजेक्शन। लो जी बन गया। अब कंक्लूजन देखते हैं। सम मेडिसिन आर नॉट पिल्स, मेडिसिन को पिल में डाल के देखो, क्या मेडिसिन पिल में डल पाएगा? नहीं डल पाएगा मेरे भाई। क्यों नहीं डल पाएगा? क्योंकि मेडिसिन का जो ये वाला हिस्सा है वो पिल के साथ लड़ाई में है, और मेडिसिन का जब थोड़ा सा हिस्सा पिल के साथ लड़ाई में आ गया तो मेडिसिन पिल में नहीं डल पाएगा, और अगर नहीं डल पाएगा तो ये सही हो जाएगा। सम पिल्स आर नॉट मेडिसिन। अब देखो भाई, क्या पिल मेडिसिन में डल सकता है? बिल्कुल डल सकता है, क्योंकि पिल मेडिसिन के सिर्फ इस हिस्से से लड़ाई में है, तो पिल बाकी के इस हिस्से में डल जाएगा। कहीं पे भी इस हिस्से को छोड़कर मेडिसिन के किसी भी हिस्से में पिल डल सकता है। तो अगर पिल डल सकता है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सम कैप्सूल आर नॉट इंजेक्शन। अब देखो भाई, क्या कैप्सूल इंजेक्शन में डल रहा है? कैप्सूल इंजेक्शन में डल सकता है क्या? बिल्कुल डल सकता है। क्यों डल सकता है? क्योंकि जो कैप्सूल है वो इंजेक्शन के सिर्फ इस हिस्से में लड़ाई में है, तो कैप्सूल इंजेक्शन के इस हिस्से में डल जाएगा। लड़ाई में सिर्फ इस हिस्से में था तो इस हिस्से में डल जाएगा, और डल जाएगा तो गलत। अब कह रहा है सम इंजेक्शन आर नॉट कैप्सूल। अब देखो भाई, क्या इंजेक्शन कैप्सूल में डल सकता है? नहीं डल सकता। क्यों नहीं डल सकता? क्योंकि इंजेक्शन का ये वाला हिस्सा कैप्सूल से लड़ाई में हो गया, और जब इंजेक्शन का थोड़ा सा भी हिस्सा कैप्सूल से लड़ाई में हो गया तो इंजेक्शन कैप्सूल में नहीं डल सकता। नहीं डल सकता यानी कि सही हो गया। अब आखिरी कह रहा है जी सम मेडिसिन आर नॉट इंजेक्शन। अब भाई मेडिसिन और इंजेक्शन देखो, क्या मेडिसिन इंजेक्शन में डल सकता है? मेडिसिन इंजेक्शन में बिल्कुल डल सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेडिसिन और इंजेक्शन की तो कोई लड़ाई है ही नहीं, तो मेडिसिन इंजेक्शन में डल सकता है, और डल सकता है तो गलत हो गया। यानी एक हमारा 1 ठीक हो गया, एक हमारा 4 ठीक हो गया। अब आइदर और देखते हैं। आइदर और के लिए सबसे पहले तो जो चीज़ें गलत होंगी ना उन्हीं में लगा सकते हैं। तो गलत कौन सी हैं? 2, 3 और 5 गलत हैं। अब देखो भाई, ये 2, 3 और 5 तो सारे ही सम नॉट हैं, तो सम नॉट का तो एक दूसरे से तो लग ही नहीं सकता, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो बन ही नहीं रहा। सम नॉट का या तो ऑल से लग सकता था या सम से लग सकता था, वो गलत है ही नहीं यहाँ पे, तो आइदर और नहीं लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 आर करेक्ट। देखो भाई, एक स्टेटमेंट इतने सारे कंक्लूजन, अरे एक स्टेटमेंट से कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? बिल्कुल बनेगा, अभी देखो कैसे बनेगा। सम ए आर नॉट बी, ये बना दिया हमने ए। अब सम ए और नॉट भी है तो ए का सम हिस्सा ले लिया,
और इसको नॉट भी कर दिया। सम ए और नॉट बी हमारा हो गया। याद करो पुरानी क्लासेस, याद नहीं है तो जाकर देखो पुरानी क्लासेस, समझाया था आपको। अब देखते हैं कंक्लूजन। सम बी और नॉट है, क्या बी ए में डल सकता है? भाई बिल्कुल डल सकता है, क्या दिक्कत है? बी का झगड़ा तो ए के सिर्फ इस हिस्से से है, बी तो ए के सिर्फ इस हिस्से से नॉट में है, बाकी हिस्से से झगड़े में थोड़ी है। यहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे, कहीं भी डाल देंगे। और जब डल सकता है तो ये गलत। अब देखते हैं दूसरा, सम ए कैन बी बी। अब भाई ए को बी में डाल के देखो, सम ए कैन बी बी, बिल्कुल हो सकता है यार, क्या दिक्कत है? कैन वाले केसेस याद करो, कैन वाले केसेस में डाल के देखते थे। ए का तो सिर्फ ये वाला हिस्सा बी से झगड़े में है ना, तो ए के इस हिस्से में से ये वाला हिस्सा झगड़े में है, ये वाला, तो इस हिस्से में से तो कुछ भी डल सकता है बी में। ये कुछ भी डल सकता है बी में, और डल सकता है तो ये सही हो गया। ये कैन वाला है, ये आर नॉट वाला नहीं है। आर नॉट और कैन अलग अलग चीजें हैं, पुरानी क्लासेस में देखना आर नॉट क्या चीज है और कैन क्या चीज है। सम बी कैन बी ए। अब भाई कुछ भी ए हो सकता है, भाई क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये वाला जो सम बी है इसको हम ए में डाल सकते हैं, ए के इस हिस्से में डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, क्या दिक्कत है? सिर्फ इस हिस्से में तो नहीं डाल सकते, तो ये हो गया सही। अब देखते हैं भाई अगला। अगला कह रहा है ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ऑल ए आर बी के लिए तो ए ऐसे होना चाहिए था, बी ऐसे होना चाहिए था, ऐसा कहीं हमें दिख ही नहीं रहा। नहीं दिख रहा तो गलत। ऑल ए कैन बी बी। अब कैन बी बी, भाई क्या पूरा का पूरा ए बी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ए का जो ये वाला हिस्सा है ये बी के साथ झगड़े में है, तो पूरा का पूरा ए बी नहीं हो पाएगा, तो ये गलत। ऑल बी कैन बी ए। क्या पूरा का पूरा भी ए हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्या दिक्कत है? सिर्फ इस हिस्से में ही तो झगड़े में है, तो इस हिस्से में ना डालकर इस हिस्से में डाल देंगे, यानी कि पूरा का पूरा भी ए में डल सकता है। और अगर डल सकता है तो ये सही हो गया। अब देखो भाई, कहीं आइदर और लग रहा है। आइदर और किस में लगता है? आइदर और लगता है हमेशा गलत चीजों में। गलत यहाँ 1 है, 4 है और 5 है। 1, 4 और 5 में कम कौन सा है? ऑल। 2 ज्यादा हो गया, कम वाला सम नॉट है। अब भाई नंबर 1 सम नॉट है। सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किस किस के साथ बनता था? सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सम के साथ भी बनता है और ऑल के साथ भी बनता है। अब ऑल ढूंढो भाई, ऑल मिल गया, ये रहा। अब ऑल वाला, ऑल ए आर बी, ये आर में लगेगा, कैन बी में तो वैसे ही नहीं लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अब दिक्कत कहाँ आ गई? यहाँ पे क्रॉस हो गया। ये देखो, ये वाला बी यहाँ पहुंच गया और ये वाला ए यहाँ पहुंच गया, और सम नॉट और ऑल में हमेशा स्ट्रेट लगता था, क्रॉस नहीं लगता था, तो आइदर और कभी भी नहीं लगेगा इसमें। इसका आंसर होगा 2, 3 एंड 6। खत्म सवाल। चलो जी देखते हैं, ये आपकी स्टेटमेंट है, वो आपका कंक्लूजन है। तो पहले क्या करेंगे? पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद कंक्लूजन देखेंगे। स्ट्रक्चर बनाते हैं। सम पेंसिल आर नॉट पेन, ये हमने बना दी पेंसिल। अब सम पेंसिल आर नॉट पेन, तो पेंसिल का थोड़ा सा हिस्सा नॉट पेन कर देंगे। अब कह रहा है सम पेन आर बोर्ड, लो जी सम पेन आर बोर्ड कर दिया। नो बोर्ड इज वॉल, लो जी नो बोर्ड इज वॉल कर दिया। कंक्लूजन देखते हैं। ऑल बोर्ड आर पेंसिल, ऑल बोर्ड आर पेंसिल तो कहीं दिख ही नहीं रहा। ऐसे बोर्ड होता, ऐसे पेंसिल होती, तब बात बनती, और ऐसा कहीं पर भी स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो फालतू दिमाग नहीं लगाएंगे, गलत कर देंगे। आर वाले केस में फालतू दिमाग नहीं लगाते, कैन वाले केस में डाल के देखते हैं, और आर नॉट जैसे सम ए आर नॉट बी उनमें डाल के देखते हैं। अगला देखते हैं, सम बोर्ड आर नॉट पेंसिल। सम बोर्ड आर नॉट पेंसिल में बोर्ड को पेंसिल में डाल के देखना पड़ेगा। देखते हैं भाई, क्या बोर्ड पेंसिल में डल रहा है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल डल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे कि यार ये तो झगड़ा दिख रहा है। अब देखो, झगड़ा जो दिख रहा है ना, वो बोर्ड के इस हिस्से का पेंसिल के इस हिस्से से झगड़ा दिख रहा है, तो बोर्ड जो है वो पेंसिल के इस हिस्से में डल जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। जिस हिस्से से झगड़ा नहीं होगा उस हिस्से में डल जाएगा, और डल रहा है तो गलत हो जाएगा। अब है ऑल वॉल कैन बी पेन। अब कैन बी में डाल के देखेंगे, क्या पूरा का पूरा वॉल पेन में डल सकता है? यार बिल्कुल डल सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सिर्फ पेन का ये वाला हिस्सा ही तो इससे झगड़े में है ना, बाकी के पेन में डल जाएगा। इस वॉल को हम पेन के इस हिस्से में डाल देंगे। हमने मान लिया कि ये वाला हिस्सा तो झगड़े में था, तो हम इस हिस्से में डाल देंगे, क्या दिक्कत है? इस हिस्से में झगड़ा है, उस हिस्से में हम नहीं डालेंगे। और कैन बी वाले केस में डल रहा है, यानी कि सही हो गया। अब अगला है ऑल वॉल कैन बी पेंसिल।
क्या पूरा का पूरा बॉल पेंसिल में डल सकता है? बिल्कुल डल सकता है भाई, कोई डायरेक्ट रिश्ता है ही नहीं, बड़ी दूर का रिश्ता है, डल सकता है तो सही हो गया। सम पेंसिल आर नॉट बोर्ड, ये ध्यान रखना कैन और आर नॉट वाले केस अलग अलग होते हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना, मेरी पूरी क्लासेस देखना सारी, आपको समझ में आ जाएगा। कैन वाले में डाल के देखेंगे डल रहा है तो सही है, आर नॉट वाले में डाल के देखेंगे डल रहा है तो गलत है, नहीं डल रहा है तो सही है, उल्टा हो जाता है। सम पेंसिल आर नॉट बोर्ड, पेंसिल को बोर्ड में डाल के देखो भाई डल रहा है क्या? पेंसिल तो बोर्ड में बिल्कुल डल रहा है यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। पेंसिल का ये वाला हिस्सा बोर्ड के इस वाले हिस्से में झगड़े में है तो इस वाले हिस्से में नहीं डालेंगे, इस हिस्से में डाल देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, यानी कि डल रहा है, और डल रहा है तो गलत हो गया। अब देखते हैं भाई क्या क्या हो सकता है इसका आंसर। एक तो इसका आंसर 3 हो गया, एक इसका आंसर 4 हो गया। अब जो जो गलत है उनमें इधर और लगा के देखेंगे, कंडीशन देखो भाई क्या क्या है। अब ये 2 केस तो सम नॉट के हैं और एक केस ऑल का है, गलत वाला। और हम शुरू कहाँ से करते हैं? जो कम होता है, ऑल कम है तो ऑल से शुरू करते हैं भाई। ऑल बोर्ड आर पेंसिल, ऑल का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किसके साथ होता है? ऑल का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है सम नॉट के साथ। अब देखो जी, ऑल बोर्ड आर पेंसिल, तो ऐसा सम नोट देखते हैं जिसमें बोर्ड भी हो पेंसिल भी हो। लो जी, पहला ही मिल गया, इसमें बोर्ड भी है पेंसिल भी है। क्या इसमें बोर्ड और पेंसिल दोनों है? इसमें भी बोर्ड भी है और पेंसिल भी है, लेकिन ऑल और सम नोट का जब पेयर बनाते हैं तो आपको बता रखा है सीधा वाला पेयर बनेगा, कभी भी क्रिस क्रॉस वाला यानी इंटरचेंज वाला पेयर नहीं बनेगा। अब देखो इस केस में तो इंटरचेंज हो गया, ये वाला पेंसिल यहाँ पहुंच गया, ये वाला बोर्ड यहाँ पहुंच गया, तो सम नॉट और ऑल का ये वाला पेयर तो नहीं बन सकता। अब ये वाला देख लेते हैं जी, ये बोर्ड यही है, ये पेंसिल यही है, यानी कि ये यही वाला है, तो 1 और 2 का पेयर बन जाएगा, तो इधर और 1 2, यानी इसका आंसर है 3 and 4 एंड इधर और 1 और 2। सॉरी गलती से बोल दिया, दोबारा बोल देता हूँ, ये इधर और मैंने बोलने में गलत बोल दिया। इधर 1 और 2 एंड 3 and 4, ये होगा इसका आंसर। बीच में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर आता है ना तो ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ होती है, हर चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो पूरी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार आपका कुछ नहीं जाएगा सब्सक्राइब करने में, सिर्फ आपको एक क्लिक ही तो करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर जाकर ऑल करना है। हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें खुशी मिलती है, हम अच्छे से वीडियोस बना पाते हैं आपके लिए। तो सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत करो। इतनी मेहनत करके इतने अच्छे से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इतना तो आप कर ही सकते हो यार। फैला दो अपने दोस्तों में, सब में फैला दो। जो स्टूडेंट्स की पावर है ना, स्टूडेंट्स की पावर से ऊपर कुछ भी नहीं है। आप लोग सबसे पावरफुल हो, आप लोग अगर चाहो ना तो हमारी वीडियोस को बहुत फैला सकते हो और हमें लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप हमारी सिर्फ एक मदद कर दो। हर बंदा अगर चाहे तो अपने 5-5 दोस्तों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाए और शेयर करे, इतना तो यार कर ही सकते हो ना आप हमारे लिए। हर बंदा, जो भी आप स्टूडेंट्स हो, जितने भी व्यूअर्स हो, सब लोग सिर्फ अपने 5-5 दोस्तों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो और उनको भी ऐसे शेयर करवा दो हमारी वीडियोस को। हमारी बहुत मदद हो जाएगी इससे और आपका कुछ जाएगा नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतना करोगे मेरे लिए। बाकी मेरा जो दूसरा चैनल है आप लोगों ने देखा होगा, कपूर खानदान, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर दो। वहाँ हम बहुत अच्छे अच्छे गिव अवेज लाते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो आप भी विनर बन सकते हो और आप भी जीत सकते हो गिव अवे। बहुत अच्छे अच्छे गिव अवेज आते हैं। और कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना ऑफिशियल आईडी पर, विदिन 24 आवर्स टेलीग्राम पर आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। बिल्कुल घबराना मत मैसेज करने से। जो लोग मैसेज करते हैं उन सब लोगों को पता है कि हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उनका रिप्लाई करें और जल्द से जल्द उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो चलो भाई, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और ये मेरी मदद ज़रूर कर देना कि सब्सक्राइब करो और हर सब लोग अपने 5-5 दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करवाओ। चलो मिलते हैं आपसे फिर।